ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार से शिला महाराज जी जब हावड़ा स्टेशन से श्री चैतन्य गौड़िया मठ के लिए ट्राम में बैठ गए, उस समय उनके मन में भगवद गीता का जो श्लोक वो अपने आप से आने लगा, जिसमें भगवान ने कहा है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्ये अभियुक्तानाम योग क्षेम वहाम्यहम्। ये वाला श्लोक जो है वो महाराज जी के मन में चलने लगा। संख्या क्या थी? 9-22, जिसमें भगवान कह रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते। अनन्या अर्थात अन्य कामना रहित और मेरे चिंतन में निरत लगे हुए जो व्यक्ति सब प्रकार से मेरी आराधना करते हैं, उन नित्य मुझ में एक निष्ठ व्यक्तियों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। अभी इसमें आ गया कि अन्य कामना रहित तथा मेरे चिंतन में निरत जो व्यक्तिगण सर्वतो भावेन मेरी उपासना करते हैं, नित्य मुझ में एक निष्ठ उन व्यक्तियों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। अभी यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में ही सबसे पहले जो बात बोल दी, मेरे भक्तों का सुख कर्म फल द्वारा प्राप्त नहीं अपितु मेरे द्वारा प्रदत्त है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे भक्तों के जीवन में जो सुख आता है वो सुख जो है वो उनके कर्म का फल नहीं होता, बल्कि मेरे द्वारा प्रदत्त है, मैं ही उनको प्रदान करता हूँ। कल तक हम लोगों ने कौन सी बात सुनी थी कि भक्तों के जीवन में अगर कोई दुख आता है तो वो दुख किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भगवान के द्वारा। कौन से भक्तों का? जिसकी बात यहाँ पर श्लोक में कर रहे हैं। ऐसे वाले भक्तों का प्रारब्ध कर्म के कारण दुख नहीं आता, क्योंकि उनके प्रारब्ध सब नाश हो चुके होते हैं, इसलिए उनका प्रारब्ध के कारण दुख नहीं आता। जो सुख आते हैं जगत वाले वो भी किस लिए आते हैं? दुख जो है वो प्रारब्ध का फल हम बोलते हैं, और जो सुख आते हैं वो किसका फल होता है? सुख भी प्रारब्ध का फल होता है। तो इसीलिए भक्तों का जो अन्य कामना रहित हो गए हैं, जो भगवान के सेवा में चिंतन में निरत रहते हैं, निरत मतलब भली प्रकार से उसी में रत रहना, उस नित्य भगवान से जिनका मेल है, मिलन है, योग है, ऐसे भक्त लोग जो हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं
कि मैं क्या करता हूँ, उनका योग और उनका क्षेम मैं वहन करता हूँ। जो उनको चाहिए मैं पहुंचा देता हूँ और जो पहुंचाया उसकी मैं रक्षा करता हूँ, योग कराता हूँ मैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति भक्त हो जाता है, उसने क्या किया, स्वेच्छा पूर्वक ही उसने अपने जो पाप और पुण्यों के फल हैं, प्रारब्ध इत्यादि है, उसको उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कल सुना था हम लोगों ने कि एक व्यक्ति का प्रारब्ध कैसे नाश होता है, ये वाला विषय सुना हुआ कि व्यक्ति का प्रारब्ध कैसे नाश होता है। प्रारब्ध ऐसे नाश होने वाली वस्तु है नहीं, उसको भोगना ही पड़ता है सभी को, उससे छुटकारा किसी का नहीं है। सुख और दुख जिसको मैं भोगने के लिए आया हूँ इस जगत में, वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको भोगते हुए ही चले जाना पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं है। किसके लिए, साधारण व्यक्तियों के लिए छुटकारा नहीं है, फिर योगी, कर्मी, ज्ञानी, इन सब के लिए भी छुटकारा नहीं है। प्रारब्ध कर्म से छुटकारा नहीं है। उसके लिए ही हम लोगों ने रूप गोस्वामी जी का श्री नाम अष्टकम में से एक श्लोक पढ़ा था, यद ब्रह्म निष्ठयापि बिना न भोगई, कि जब तक एक व्यक्ति भले ही उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए, किंतु जब तक भगवान का शुद्ध नाम उसकी जिह्वा के ऊपर स्फुरित नहीं हो जाता, अपने आप से उदित नहीं हो जाता, तब तक उस व्यक्ति का प्रारब्ध नाश नहीं हो सकता। प्रारब्ध नाश सहज बात नहीं है। वो वाला श्लोक दिखाओ पहले। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगई, अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। वेद में पुनः पुनः इस बात को बतलाया गया। मत आ भी गए इतनी जल्दी? अच्छा, वेद में पुनः पुनः इस बात को बतलाया गया। क्या कहा कि जो प्रारब्ध कर्म भोगों के बिना ब्रह्म की अविच्छिन्न तैल धारावत की गई साक्षात्कार की निष्ठा के द्वारा भी विनष्ट नहीं होता। वह प्रारब्ध कर्म आपके स्फूर्ति मात्र से, अर्थात भक्तों की जिह्वा पर स्फुरण होने मात्र से दूर भाग जाता है। इस बात को वेद उच्च स्वर से कहते हैं। वेद क्या कह रहे हैं, बड़े उच्च स्वर से बोल रहे हैं कि जो मनुष्यों के प्रारब्ध कर्म है, प्राणियों के जो प्रारब्ध कर्म है, जिसके कारण हमारे को ये जन्म मिला है, जन्म मिलने का अर्थ ही क्या हुआ अपने आप से कि अभी जाकर के कारागार में अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग करो, अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग करो, सुख और दुख का भोग करो। कारागार में डाल दिया गया। अब उसको बिना भोगे, अर्थात अब मैं कारागार से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं सुख और दुख भोगना नहीं चाहता। वो सुख और दुख दोनों ही वास्तविक रूप में है क्या, दिखाई देने में जो सुख है वो भी दुख ही है वास्तविक रूप में। इसीलिए बोलते हैं प्रारब्ध का मतलब दुख भोगना। कारागार में है, आपको आपके घर से निकाल दिया, अब आप वहां जा नहीं सकते, कारागार में आ गए। अब आप अपनी स्वेच्छा से कहीं पर भी घूम फिर नहीं सकते, कारागार में है। आप अपनी स्वेच्छा से अब किसी के पास जाकर के न मिल सकते, न बात कर सकते, न कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि कहाँ पर है, कारागार में। यहाँ पर अपनी इच्छा से वस्त्र नहीं धारण कर सकते, जो वस्त्र मिले हैं वही वाला ही रहेगा। यहाँ पर भोजन अपनी पसंद का नहीं ले सकते, जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा, कारागार है तो इसलिए इसमें क्या है, दुख है। उसी के बीच में कुछ कुछ सुख जैसा दिखलाई देता है। कोठरी में सब समय बंद करके नहीं रखते, बीच में उन्होंने जगह अपनी पार्क जैसी रखी हुई है, उसमें भी घूमने के लिए छोड़ देते हैं। किंतु उसी पार्क में ही घूम सकते हो, जो कारागार की 4 दीवारी है उससे बाहर नहीं जा सकते हो, उससे बाहर नहीं जा सकते। कुछ अच्छा व्यवहार करोगे, ठीक ठीक काम अच्छे से करोगे, जो वो कहेंगे
तब आपको थोड़ा सा सुन लिया जाएगा, आपको खाने की चीज कुछ चाहिए या फिर कोई और बाहर से न्यूज़पेपर मंगवा दो या फिर ये या वो, थोड़ा बहुत कुछ आपके लिए करने देंगे, अधिक कुछ नहीं करने देंगे कारागार में। इसी का नाम है कारागार। अब जितने समय की सजा मिली है उतने समय की सजा क्या करनी पड़ेगी, भोगनी ही पड़ेगी। निकलने का, बचने का कोई उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या है, इसी का नाम है प्रारब्ध। इसका कारागार में अभी जो समय है दंड भोग करने का वो प्रारंभ हो गया है, इसी का नाम प्रारब्ध। और जब तक वो समय समाप्त नहीं होगा तब तक मेरे को इस कारागार से छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसका नाम तो हो गया प्रारब्ध। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो प्रारब्ध कर्म भोगों के बिना, कारागार इतना सख्त है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, सब प्रकार से सुरक्षित है, भीतर से कोई व्यक्ति इच्छा करने से ही 1000 प्रयास करने पर भी बाहर नहीं निकल सकता। जो ये दुर्ग है इसका नाम है महामाया का दुर्ग। महामाया जो है भगवान की ऐसी वाली एक शक्ति जिसने इस संसार का, चतुर्दश भुवन का, जिसको क्या दिया गया है, मालिकाना हक, वो इसकी रक्षा करने वाली है, इसके भीतर में उसकी चलती है, बहुत शक्तिशाली है, उसके हाथ से कोई बच करके निकल नहीं सकता, उसके हाथ से कोई भी बच करके नहीं निकल सकता। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में और एक श्लोक में कहा, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। मेरी जो माया है, दैवी माया, गुणमयी, त्रिगुणात्मिका जो मेरी माया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के भावनाओं को लेकर के जो जिसका अस्तित्व है, ऐसी वाली जो मेरी माया है, मम माया, मेरी माया है, अर्थात मेरी दासी है, मेरे आदेश से कार्य करती है, वो किसी की भी और नहीं सुनती। उसको मैंने जिस जिस तरह की नियमावली बताई है वो पूरी तरह से वही नियमावली पालन करती है। क्यों? क्योंकि वो कौन है, मेरी दासी है। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया, मेरी माया, भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्तया। दुरत्तया का मतलब इसको पार करना, इसको लांग करके जाना, इसका जो दंड है उससे बचना किसी के लिए भी संभवपर नहीं होता, किसी के लिए संभवपर नहीं होता। इतनी शक्तिशाली है वो, मैंने उसको इतना शक्ति प्रदान की है कि उसके चंगुल से कोई भी व्यक्ति नहीं निकल सकता। उसने जो दंड विधान किया है वो सब व्यक्तियों को ही भोग करते करते ही जाना पड़ता है। ये इसका दुर्ग बहुत बड़ा, महामाया का बड़ा शक्तिशाली, जीव उसके सामने बहुत अधिक शक्ति रहित, निशक्तिक, बहुत छोटा सा। जैसे हमारे सामने चींटी कैसी है, हमारे सामने चींटी कैसी है, उसको मारने में मेरा क्या लगेगा, लगेगा कुछ? चींटी को मारने में, मच्छर को मारने में मेरा कुछ लगेगा? नहीं। तो उससे भी कह रहे हैं कि उसके लिए जितने सारे मनुष्य हैं, उस माया के लिए वो इस चींटी मच्छर से भी गए बीते हैं। वो इतनी शक्तिशाली है। और यहाँ के सबसे अधिक बलवान से बलवान, बुद्धि वाले बलवान हो अथवा शरीर वाले बलवान हो अथवा ज्ञान वाले बलवान हो अथवा धन वाले बलवान हो, कोई भी उसके लिए सारे कैसे हैं, चींटी और मच्छर से भी गए बीते। इतनी शक्तिशाली है वो भगवान की माया। एक मुहूर्त नहीं लगता, अच्छे से अच्छे को कहां से कहां थप्पड़ लगा करके ट्रांसफर कर देती है, पता नहीं चलता। कहां किसको बिठा देगी, कहां किसको खड़ा कर देगी, कहां किसको भेज देगी, इसका भेद कोई भी नहीं जान पाता, कोई नहीं जान पाता, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं जान पाता। इतनी शक्तिशाली है वो भगवान की माया। इसलिए भगवान कह रहे हैं दैवी ऐशा गुणमयी, मेरी जो ये दैवी माया है, इसको पार लगाना, इसको
इससे छूटना, इसको पागल बनाना, इससे कोई अपना काम निकलवा लेना, सारी चीजें समझ करके रखो असंभव, कोई नहीं कर सकता। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्थया, इससे क्या कोई भी नहीं निकल पाता। फिर तब भगवान कह रहे हैं माम एवा जे प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में जो व्यक्ति आता है, जो क्या करता है, माम एवा, निश्चित रूप में ये जान करके रख लो, एवं शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप में, केवल मात्र एक उपाय इसके चंगुल से निकलने का, चतुर्दश ब्रह्मांड से बचने का, माया के खेल से निकलने का, चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र उपाय है मामेवा जे प्रपद्यन्ते, जो बहुत अच्छी तरह से पूर्ण रूप में मेरे शरणागत हो जाता है, प्रपन्न होता है, पूर्ण रूप में शरणागत होता है मेरे। मामेवा जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, इस माया से केवल मात्र वही तर जाता है, इससे पार पा पाता है, और कोई भी पार नहीं पा पाता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आ ब्रह्म भुवनात् लोकान, आ ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्मा से लेकर के जिनकी आयु बहुत बड़ी, जिनके अंडर में क्या है, पूरा ब्रह्मांड जिनके अंदर में है, जो इतने बड़े राजा हैं, कह रहे हैं ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक कोई भी व्यक्ति इस माया के चंगुल से नहीं छूट सकता, बशर्ते वो क्या करे, मामेवा जे प्रपद्यन्ते, मेरे को जब तक संपूर्ण रूप में शरणागत ना हो तब तक कोई इस माया के चंगुल से नहीं छूट सकता। तो वो क्या करती है माया, फिर उसको सुख और दुख प्रदान करती रहती है। अब जो व्यक्ति प्रपन्न हो गया, भगवान ने कहा मामेवा जे प्रपद्यन्ते, मेरे को जो क्या करता है, समर्पित हो जाता है, वो क्या हो जाता है, माया में ताम तरन्ति थे, इस माया से तर जाता है। तो कह रहे अब फिर क्या हो गया, ये व्यक्ति जो भगवान के चरण में समर्पित हो गया, ये बन गया भक्त। इसको कहेंगे अब ये कौन है, भक्त है। किसका भक्त है अब ये, भगवान का। अब इसके ऊपर जोर किसका चलता है, फिर अब इसके ऊपर माया का जोर नहीं चलता, माया इसको अब छेड़ नहीं सकती, माया अब इसको देखती नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो सारा का सारा दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, क्या इसके साथ व्यवहार करना, क्या नहीं करना, कैसे नहीं करना, ये सारा कुछ भगवान क्या करते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं ऐसे व्यक्ति का। इसीलिए बताया अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जिसने क्या किया, अन्य कामना रहित हो करके, अर्थात माया के हाथ में जो सारा कुछ है उससे पूरी तरह से ये अपनी आंखें मूंद करके कि कुछ नहीं देखना, मेरे को ये खराब जो है भगवान की शक्ति है माया, इसके कंट्रोल में भगवान ने जो सारा कुछ दिया है उसमें से मैं अगर किसी भी रत्ती भर भी चीज को चाहूंगा तो इसके द्वारा होगा क्या, ये मेरे को अपने निकट में बांध करके रखेगी और भगवान जो है मेरा चार्ज नहीं लेंगे, मेरे को मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान नहीं लेंगे। मेरे लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेरे लिए फिर अल्टीमेटली मेरे को किसके अंडर में रहना पड़ेगा, माया के। तो इसीलिए मेरे को इस माया के संपर्क में जो कुछ भी है, इसके कंट्रोल में जो कुछ है, जो इसके अंडर में है, मेरे को उसमें से किसी भी वस्तु के साथ में कोई भी संबंध नहीं रखना, कोई नहीं संबंध रखना मेरे को इसके साथ में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संबंध बना करके, कुछ दिखा करके मेरे को डुबोने वाली है, ये मेरे को डुबोने वाली है। इसीलिए मैंने क्या करना, इसकी किसी चीज को नहीं लेना। जैसे भक्त लोगों को कोई दुष्ट व्यक्ति अगर वो उनको जल भी पिलाना चाहता है तो कहते तेरे हाथ का जल भी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना तेरे हाथ का जल, तेरे साथ में जो किसी भी प्रकार का संबंध, क्योंकि अभी जल पीऊंगा तो कुछ ना कुछ तेरे साथ क्या होना प्रारंभ हुआ, आदान प्रदान।
तुमने जल दिया मेरे को और मैंने ले लिया, मेरे को इसके बदले में कुछ ना कुछ फिर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो तुम्हारे मैं ना तुम्हारा मुख देखना पड़े, ना तुम्हारे से कोई लेन देन करना पड़े, ना तुम्हारे विषय में मेरे मन में कभी बात आए, और ना ही मेरे जीवन में जन्म जन्मांतर कभी तुम्हारा स्वप्न में भी दर्शन हो। मेरा तुम्हारे से कोई संबंध ना रहे। मैं तुम्हें क्या चाहता हूं, पूरी तरह से भूलना। मेरी जीवन में तुम एग्जिस्ट नहीं करते, मेरे को नहीं संबंध रखना तुम्हारे से। क्यों? क्योंकि तुम तो मेरे को ले करके डूबने वाले व्यक्ति हो। तो इसी प्रकार से माया देवी से अन्य कामना रहित कैसे होएगा व्यक्ति, कि इसके साथ में जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसमें से मैंने किसी भी चीज को अगर थोड़ा सा भी एंटरटेन किया, इसने मेरे को क्या करना है, इसने उसी छोटी सी चीज को का सहारा लेकर के मेरे को फंसाना है। इस प्रकार के लोग कभी मिलते हैं जीवन में, सबको मिलता है ना कोई, कि जो क्या करेंगे, आपको किसी ना किसी तरह से थोड़ा सा कुछ करके आपको फंसाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं माया के अन्य कामना रहित अनन्य चिंतयन्तो माम, अन्य कामना से रहित होकर के उसकी अब इस माया के साथ में जुड़ने की, चाहे वो जितनी अच्छी से अच्छी चीज क्यों ना दिखलाए। जैसे भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने बड़ी अच्छी अच्छी खाने की चीजें दिखलाई, बहुत सुंदर सुंदर पकवान, और बड़े अच्छे पात्रों में बहुत अच्छे स्थान पर रखवाए। देखने मात्र से एकदम से क्या हो जाए, जीवा में पानी आ जाए, खाने की इच्छा कर जाए। तब भी श्री कृष्ण ने क्या कहा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ भोजन कर लो, कुछ तो ले लो। कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं लेना। जल ले लो, जल भी नहीं लेना। केवल दृष्टि डाल दो मेरी चीजों पर जो मैंने बनाई है। मैं केवल चाहता हूं एक बार देख लो सारी चीजों को। आंखों से देखना भी आधा भोजन करना होता है, इसलिए आंखों से भी नहीं देखना तेरी चीज को, आंखों से भी नहीं देखना, लेना भी नहीं। एक चीज केवल देख लो, उसमें से एक कण केवल ले लो, नहीं लेना, नहीं लेना। इतना अधिक क्यों ऐसा वाला अनादर उसका? भगवान उसके साथ में संबंध नहीं चाहते, उसको देखना नहीं चाहते, उससे कोई भी लेन देन करना नहीं चाहते, जितने भी अच्छी तरह से दे दे। इसी प्रकार से माया देवी किसी व्यक्ति का भी रूप धारण करके कुछ भी अगर लोभनीय वस्तु मेरे को दिखलाना चाहती है, मेरे को उसमें से किसी वस्तु के साथ में कोई संबंध नहीं रखना। सनातन गोस्वामी जी, उनको क्या मिला था? एक तो महाप्रभु के संग से, कृपा से संसार को पूर्ण रूप में छोड़ करके आ गए, ब्रज में रहने लग गए। यहां पर आकर के उनको पारसमणि मिल गई। पारसमणि स्पर्श करेंगे लोहे से सोना बन जाएगी। उन्होंने उसको भी क्या किया, कूड़ेदान में पड़ी रहने वाली वस्तु है ये, इसको देखना, इसको स्पर्श करना अपवित्रता। मेरे को क्या करना, गंगा जमुना जी में स्नान करना। पारसमणि से अपवित्रता आती है। सोने को हाथ लगाओगे अपवित्र हो जाओगे, अपवित्र होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जगत का मल है उसमें, वो पैसे से खरीदी गई वस्तु है। पैसे से जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें क्या होता है, मल, अपवित्रता है उसमें, गंदगी है। जो वस्तु पैसे के बिना मिलती है उसमें कुछ मात्रा तक पवित्रता रहती है। जैसे मेरे को मेरी माता जी का प्रेम, माता जी का दूध, माता जी का केयर, ये जो सारा कुछ मिला, उसमें कहीं पर पैसे का कुछ है लेना देना, इसलिए कहते हैं उसमें कुछ पवित्रता। किंतु संसार में जो संबंध बनाते हैं लोग, अधिकांश पति पत्नी इत्यादि भी कुछ न कुछ संसार वाली वस्तु को देख करके, रूप को देख करके, विद्या को देख करके, कुल को देख करके, धन को देख करके, अगर पता चले, जैसे एक मान लो अभी हमारा सुशील प्रभु है, इसकी बहन का विवाह हुआ, इससे बड़ी उसका विवाह हुआ, नोएडा में रहती थी, अच्छा काम करती थी, देखने में सुंदर, सब तरह से अच्छी, विवाह हुआ। जिन्होंने विवाह किया बड़ा प्रसन्नता पूर्वक किया, किंतु 1 महीने के बाद में ही उसको हो गया क्या, ब्रेन हैमरेज, पैरालाइज्ड हो गई।
और अभी तक भी ठीक नहीं हुई। 3-4 साल हो गए, 3 साल तो हो गए। अब जिस लड़के के साथ में विवाह हुआ, उसको अगर 1 महीना पहले पता चलता ये अभी पैरालाइज होने वाली है, बोल भी नहीं पाएगी, अभी तक भी नहीं बोल पा रही। वो फोन पे 1-2 बार मेरे से बात कराई सुशील ने, वो बोलते ऐसे बोलते, देखने में ना कुछ समझ आता, ना उसका मुख ठीक है, अभी लटक रहा है, हाथ भी लटक रहा है 3 साल से 4 साल से। भविष्य में भी कितना ठीक होएगी, कितना ठीक होएगी अभी नहीं पता है। अगर इस लड़के को पहले से पता होता, विवाह करता तो करता या नहीं करता? नहीं करता। तो उसने किससे विवाह किया था? कुछ ना कुछ संपत्ति से, चाहे वो शरीर का सुंदरता था, शरीर अपना ठीक था, ये भी एक संपत्ति है, शरीर का ठीक रहना। तो इसीलिए इस जगत में जो है सारा कुछ माया का, उसमें जहां पर प्रवेश किसी भी रूप में, उसको कहते हैं ये अपवित्र वस्तु है। तो इसीलिए कह रहे हैं अन्य कामना रहित हो करके माया के संपर्क से पूर्ण रूप में अपने आप को अलग रख करके अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य कामना रहित होकर के जे जना पर्युपासते, जो व्यक्ति सर्वतो भाव से मेरी आराधना करता है, उसका मैं क्या कर देता हूं फिर? अब इस व्यक्ति के ऊपर माया देवी का कोई कंट्रोल नहीं रहा। और इसने जो ये क्रिया की है भगवान के साथ में, इस प्रकार का जो संबंध, इसमें माया का कोई भी क्रिया नहीं है। भगवान के साथ में संबंध मेरा किसी भी प्रकार के लेन देन से नहीं होता। जैसे मेरी माँ के साथ मेरा संबंध किसी भी प्रकार के लेन देन के ऊपर निर्भर नहीं करता। जहां करता है वो कलियुगी माया माता, वो अलग। तो इसी प्रकार से भगवान के साथ में जब एक भक्त का अन्य कामना रहित हो करके उनका नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य उनके साथ में संबंध है, तब वहां पर क्या होता है? भगवान उसका पूर्ण रूप में चार्ज जो है अपने ऊपर लेते हैं। माया फिर इस व्यक्ति के जीवन में माया का हस्तक्षेप लेश मात्र भी नहीं रह जाता। इसलिए हमारे गुरुदेव शास्त्रों के वचन बोलते हुए कहते थे कि अगर तुम सचमुच में अनन्य भक्त बनने के मार्ग पर निकल पड़े ठीक ठीक रूप में, तब फिर ब्रह्मा जो विधाता है, माया देवी जो इस दुर्ग की अधिष्ठात्री हैं, रुद्र शंकर इत्यादि, जिन्होंने क्या करना है, जिन्होंने प्रलय के समय में तुम्हारा नाश करना है, जो काल स्वरूप हैं वो तुम्हारे पास में आएंगे। ब्रह्मा, शंकर, माया, किसी का भी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। भक्त के ऊपर इन सब का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। किस भक्त के ऊपर? जो हो गया नित्य अभियुक्ता नाम और अनन्यश्चिंतयन्तो माम, अन्य कामना से रहित है, भगवान से नित्य योग युक्त है। इसके ऊपर ना तो माया कुछ बोल सकती, ना शंकर जी कुछ बोल सकते, ना ब्रह्मा कुछ बोल सकते। इसका चार्ज किसके हाथ में आ गया पूरी तरह से? भगवान के हाथ में। भगवान ने स्वयं वॉलंटियरली बड़े ही आनंद के साथ में इस भक्त का सारा चीज वो अपने हाथ में ले लेते। तब फिर इस भक्त के जीवन में जो कुछ भी आता है, चाहे वो सुख के रूप में दिखलाई दे रहा हो या फिर दुख के रूप में दिखलाई दे रहा हो, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में सबसे पहले कि मेरे भक्तों का सुख कर्म फल द्वारा प्राप्त नहीं होता, अपितु मेरे द्वारा प्रदत्त है। मेरे भक्त को जो भी सुख मिलता है वो मेरे द्वारा प्रदत्त है, अन्यथा वो चाहता ही नहीं है, अन्यथा वो चाहता ही नहीं है। जो मैं प्रदान करता हूं सुख उसको, उसमें से भी वो कौन सा लेता है, इसके लिए भी भागवत में विचार दिखाया। दिए मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। कौन सा श्लोक? दिए मानम सालोके सारूपे साष्टी समीपे एव चा, दिए मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। कह रहे मेरे भक्त कैसे होते हैं उसके विषय में अगर मैं बतलाऊं तो कह रहे मैं स्वयं छोटी छोटी कितनी चीजों का गिनवाऊं, उनका तो कहना ही क्या, बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी मैं मेरे द्वारा दिए जाने पर भी
मेरे स्वयं अपने आप से अपने हाथ के द्वारा अत्यधिक पवित्रता के साथ में बड़ी प्रसन्नता के साथ में मेरे द्वारा दिए जाने पर भी वो क्या कहते हैं, दिए मानम न गृह्णन्ति, इन चीजों को लेना नहीं है मैंने। बिना मत सेवनम जना, तो मैं आपको प्रसन्न कैसे करूं? भगवान कहते हैं भक्त को, मैं चाहता हूं तुम्हें प्रसन्न करूं, तुम्हारी कोई सेवा करूं, कुछ कुछ सेवा मेरे से ग्रहण कर लो, कुछ तो ले लो। और वो क्या कहता है, कुछ भी नहीं। अगर देना सचमुच में तो क्या चाहिए, आप ही चाहिए हो, आपकी सेवा चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। दिए मानम ना गृह्णन्ति, बिना मन मत सेवनम जना। मेरे भक्त ऐसे वाले होते हैं, मैं उनसे बहुत बार हार जाता हूं कि ये चीज ले लो, ये चीज ले लो। अगर उनको लगता है इसमें रत्ती भर भी कुछ ऐसा है जिसके द्वारा मैं भगवान से थोड़ी देर के लिए भी अलग हो सकता हूं, जहां रत्ती भर भी कुछ संशय भी आता है, उस वस्तु को भी साथ ही साथ में क्या करते हैं, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी जी को मदन मोहन जी मिल गए वृंदावन में, मदन मोहन जी मिले तो सनातन गोस्वामी जी को मदन मोहन जी मिल गए। अभी ये उनकी सेवा करूंगा, सेवा नहीं करूंगा, सेवा करूंगा, सेवा नहीं करूंगा। मैंने क्या करना, मैंने सेवा नहीं करनी मदन मोहन की। क्यों नहीं करनी? भगवान की सेवा, भगवान अपनी आप आ रहे हैं, कह रहे मेरी सेवा करो, तो कह रहे मैंने सेवा नहीं करनी। कौन सी वाली? ऐसी वाली सेवा मैंने आपकी नहीं करनी जिसमें मेरे को फंसने का डर है। भगवान रामचंद्र जी के पास जो कुत्ते वाली कथा सुनी हम लोगों ने 2-3 बार, अभी दिन में 2-3 दिनों में, कुत्ते ने शिकायत की, इस व्यक्ति ने मेरे को मारा है, इसको दंड क्या दे दो ब्राह्मण को, इसको मंदिर का महंत तो बना दो। तो मंदिर का महंत तो बनने में क्या है, भय है। इसीलिए मदन मोहन जी की सेवा मैंने नहीं करनी, इसमें भय है, रिस्क है, मैंने नहीं करनी। मैंने क्या करना, मैंने जो महाप्रभु ने सेवा दी है उसमें हरि नाम करूंगा, धाम की लीला स्थलियां जो हैं उसका उद्धार करूंगा, ग्रंथ का प्रणयन करूंगा। ये साक्षात रूप में मेरे को किसने बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। मैं उन क्रियाओं को करूंगा, इसको नहीं करना जिसमें मेरे फंसने का भय है, मैंने नहीं करना। निषेध कर रहे, किसको अधिक जोर दिया, थोड़ा सा जहां पर संशय है, जहां पर संशय तो नहीं, थोड़ा सा जहां पर संभावना है भय की, उस चीज को भी करने में क्या कर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। फूल्स रश वेयर द एंजल फियर्स टू ट्रेड। जहां पर बहुत बहुत बुद्धिमान, बहुत बड़े भक्त भी जिस चीज को करने में 1000 बार सोचते हैं, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, उसी चीज को करने के लिए एकदम से लपक पड़ता है। हाँ, ये क्या बड़ी बात है, मैं कर लेता हूं, इसमें क्या जाता है, मैं भगवान का मूर्ति रख लूंगा, मैं भगवान का सेवा करूंगा, अच्छे से करूंगा, मेरे को विग्रह को सजाना अच्छा लगता, मेरे को स्नान कराना। करके देखो ठीक ठीक रूप में विग्रह सेवा करते हैं ना, नहीं करते, केवल बोल देते। क्योंकि करने के लिए ठीक ठीक रूप में उसमें बहुत सारी अपनी ऐसी एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको आप दे नहीं पाएंगे, वो डिमांडिंग है बहुत सेवा। इसलिए जब इन्होंने क्या किया, बाटी खिला देते हैं, पहले तो खाने के लिए ऐसे सोचते ही नहीं, कभी भी क्या करते हैं, कभी चना कभी वो भी मना, उनका ध्यान किसी दूसरी तरफ है। उन्होंने क्या करना है, कभी चना खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना, वो भी कोई चिंता नहीं, कभी कोई वन का फूल ले लेना, फल ले लेना, उसी में चल जाते हैं। और कभी कभी स्थूल भिक्षा, किसी विशेष मंदिर में, आदि केशव देव मंदिर में, किसी विशेष स्थान पर गोवर्धन में अगर कहीं कोई भगवान का प्रसाद देते थे वो पा लेते, नहीं तो उनको लेना नहीं प्रसाद उस तरह से। अभी मदन मोहन जी आगे, क्या करना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। ये अच्छी चीज ना खराब चीज, भोग लगाना खराब चीज, टेंशन लेनी पड़ेगी फालतू में, खाना इकट्ठा करो, उनके लिए बनाओ, पवित्रता रखो, ऐसे करो ऐसे करो, कौन करेगा। जिन्होंने गृहस्थी बसा करके रखी, घर बना के रखा, बहुत सामान इकट्ठा किया, वो जो मर्जी करो। त्यागी व्यक्ति क्या करेगा, इस सारी चीज का क्या आवश्यकता है उसको, बेकार की चीज। हमारे जहां जाऊंगा वृंदावन में, वहीं पर मेरे को भोजन मिल जाएगा, भगवान का भोग लगा हुआ मिल जाएगा, बड़े प्रेम से मिलेगा, आदर करके उल्टा खिलाएंगे और धन्यवाद भी करेंगे।
और उल्टा प्रणाम भी करेंगे, पैसे भी देंगे। कौन पागल होगा जो अपने आप बनाएगा बैठ करके और खाएगा, इनको खिलाएगा। तो इसलिए सनातन गोस्वामी और कहीं से रोटी मिल जाती थी, रोटी लेकर के रख देते, 10 दिन तक वही खा लेते अपना पानी में भिगो करके, जब जरूरत पड़ती है। कौन बनाएगा इसको बैठ करके? महाप्रभु ने तो बनाया नहीं कभी। महाप्रभु ने खाने की चीज का कोई भी सामान रखा नहीं ऐसा वाला, ये गैस होएगी, चूल्हा होएगा, बर्तन होएगा, बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सब कुछ भी नहीं किया। तो इसे सनातन गोस्वामी क्या करना, किंतु गले पड़ते हैं मदन मोहन जबरदस्ती। चौबाइन को बोलते मैंने इनके पास ही रहना, मैंने इनके पास ही रहना। तो अभी जबरदस्ती गले पड़ गए तो क्या करेंगे? तो इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, फिर आटे की भिक्षा कर लाते हैं और वहीं पर ही बाटी जैसी, बाटी मतलब गोली बना करके आग में डाल देते, पक जाती, वही सामने रख देते, जो खा लो और क्या करो, खा लो। 2-4 दिन के बाद में ही क्या आया अपनी आप से, ये गले से नहीं उतरती भाई, बहुत सूखी है, कुछ तो इसके साथ में देने से अच्छा होगा, कम से कम नमक डाल दो। एकदम से क्या हुआ सनातन गोस्वामी जी का, खींच गए। अभी बोलोगे नमक लाओ, कल बोलोगे फिर पात्र में दो, फिर बोलोगे खीर भी थोड़ी सी दे दो, फिर कहोगे दाल या सब्जी भी दे दो। ये सारे काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है और मैं ये करूंगा नहीं, मेरे को ये सेवा नहीं कर, निषेध है, मैंने नहीं करनी, मना कर रहे, मैंने नहीं करनी। तब मदन मोहन जी ने बोला मैं अपनी व्यवस्था कर लूं, कर लो। किसने बोला आपको जे मना है? अपनी आप जो करना आप कर सकते, मेरे को क्या लेना देना उसमें। तब नमक की व्यवस्था मदन मोहन ने अपनी आप की, अपने भोग की व्यवस्था अपनी आप की, अपने मंदिर की व्यवस्था अपनी आप की। सनातन गोस्वामी जी ने उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। वो अपना क्या करते हैं, जो उनको सेवा करनी है चैतन्य महाप्रभु ने जो दी है वो वाली करते हैं और किसी चीज को नहीं पकड़ते, और किसी भी चीज को नहीं पकड़ते। पारसमणि मिला, कैसे मिला? मार्ग में जा रहे हैं, स्पर्श हो गया, दिखा, आंखों से स्पर्श हुआ, स्नान जाकर के किया, अपवित्र वस्तु दिखलाई दे गई। ये अपवित्र वस्तु है, अपवित्र वस्तु है, अपवित्र है। किसके लिए? उनके लिए। कैसी वाली स्थिति है हम लोगों की ऐसी हो सकती? सोचना भी ये अपवित्र है। धन अपवित्र होता है क्योंकि उसमें माया का खेल है, उसको छूना पाप है, अपवित्रता है, वो तो अपवित्र वस्तु, लेन देन की वस्तु, लोगों के उसमें दिमाग बसा पड़ा है, आसक्ति पड़ी है, खून उसमें उन्होंने अपना खर्च कर दिया, तो इसलिए वो वस्तु कैसी होएगी? अपवित्र। ऐसे ही मिल जाएगी सनातन गोस्वामी जी को, तो ऐसे ही मिल गई। तब भी क्या करना चाहते? उसको देख करके भगवान का नाम करते बड़े उच्च स्वर में, और जाकर के जमुना जी में स्नान किया। ये दिखाई दी, कभी फिर दिखाई ना दे, ये प्रार्थना। इसको कभी स्पर्श ना करना पड़े, ये प्रार्थना। ये कभी मन में भी ना आए, प्रार्थना। क्यों? ये तो अपवित्र वस्तु, अलग प्रकार का जीवन है। इसी को बताया अन्य कामना रहित, अनन्यस चिंतयन्तो माम। ये अन्य कामना रहित व्यक्ति हैं। ये क्या चाहते हैं? ये मेरी सेवा चाहते हैं। कौन सी वाली सेवा? ऐसी वाली सेवा जिसमें कि मैं आपसे रत्ती भर भी दूर कभी ना हो जाऊं। ये अलग प्रकार का चित्त वृत्ति है, ये अलग प्रकार का राज्य है, अलग प्रकार का राज्य। हमारे माधव महाराज जी, गुरु जी के शिष्य सेवक गुरुदेव के, ओ माधव महाराज जी को गुरुदेव ने कहा सन्यास देंगे तुम्हारे को ईयर 2000 ना, मैं गलत हूँ? ठीक है, ईयर 2000 गौर पूर्णिमा। बहुत सारे भक्तों को एक साथ में सन्यास मिलेगा, माधव महाराज जी को भी सन्यास मिलेगा। अभी माधव महाराज जी गुरु जी की सेवा में रहते थे, अभी सन्यास मिलेगा। सन्यास मिलने का अर्थ क्या होता है? ऐसे जनरल अर्थ क्या होता है? सन्यास मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? अब और छुट सेवाओं में अपना नाक नहीं घुसा करके आपको सिर्फ भगवान का कथा कीर्तन करना है, प्रचार करना, और कुछ नहीं करना। ये जनरल मीनिंग। अधिकांशतः इसी कारण से सन्यास दिया जाता, तो सन्यास मिलेगा। अभी उन्होंने गुरुदेव को बोला जी आप बोलते हैं सन्यास लेना, सन्यास ले लूंगा, किंतु उसके साथ में मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आपकी सेवा करता रहूंगा, अलग से प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर कहते हो अलग से प्रचार करने जाना है, सेवा कोई और करेगा, तो मेरे को सन्यास नहीं लेना है। समझ आई बात? तो ऐसी वाली सेवा, ऐसी वाली वस्तु जिसके द्वारा मेरा क्या होएगा? आपसे अलग हटना होएगा, वो वाली चीज जितनी भी बड़ी क्यों ना हो मेरे को नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो चीज, इसी के लिए भगवान कह रहे हैं दिए मानम न गृणंती,
मैं अपने भक्तों को अगर मुक्ति भी देना चाहता हूं, सालोक के मेरे जैसा लोक ले लो, शास्त्री मेरे जैसा सारा ऐश्वर्य तुम्हारा हो जाए वो ले लो, मेरे सारूप पे मेरे जैसा रूप ले लो, मेरे जैसे एकदम सुंदर हो जाओ, निरोग हो जाओ, नित्य हो जाओ, सालोक के साष्टी सामी पे मेरे निकट में सब समय रहो। कह रहे निकट में रहना भी स्वीकार नहीं करते, क्या चाहिए? सेवा। दिए मानम न गृणंती, मेरे द्वारा देने पर भी और वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार के जो मेरे भक्त, उनके लिए मैं क्या करता हूं? मैं ही सारी व्यवस्था करता हूं, उनको क्या देना क्या नहीं देना, इसमें और किसी का भी हस्तक्षेप फिर रह नहीं जाता। तो इसीलिए शुद्ध भक्तों के लिए कहा, जो इस श्लोक जो जिनकी बात भगवान कर रहे हैं इस श्लोक में, अनन्य चिंतयन्तो माम वाले में, इनके जीवन में सुख दिखलाई दे, दुख दिखलाई दे, मान दिखलाई दे, अपमान दिखलाई दे, लाभ दिखलाई दे, हानि दिखलाई दे, ये इसके द्वारा किसी भी प्रकार से अफेक्टेड नहीं होते और उनको उसके द्वारा कभी भी अफेक्टेड मानना, इसमें क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और है। जैसे गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी और गोपियां, इन सबको दुख आया या नहीं आया? कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए, ये बहुत दुख में है, खाना पीना इनका छूट गया, स्नान करना छूट गया, वार्तालाप करना छूट गया, कहीं आना जाना छूट गया, घर में रहना छूट गया, वन में पड़े रहते हैं, चारों तरफ वीरान है सारा कुछ, कोई कुछ खाता नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं, ये दुख है ना? क्या है? क्या कहेंगे इसको? उनका दुख आया या नहीं आया? कहते हैं इसके ऊपर विचार मनुष्य को नहीं करना चाहिए, हमारी पहुंच से ये चीज परे है। भगवान उनके साथ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये उनके अपने परिकर गण हैं, उनको सुख दे रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, उनको घर से निकलवा दिया, क्या कर दिया, क्या करवा दिया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज में मनुष्य बुद्धि से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए जो उनका सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, ये मनुष्य बुद्धि की चीज नहीं है। इसी प्रकार से जो अनन्य चित्त भक्त हो जाएगा, वो दुखी हो रहा है, वो इसके अभी भी प्रारब्ध नहीं कटे, वो सुखी हो रहा है, वो इसको देखो भगवान पता नहीं इसको क्या क्या चीज दिला रहे हैं, ये इसमें फंस ना जाए, इस प्रकार का कोई भी विचार भक्तों के लिए नहीं करते। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते, वो अपनी आप से पता नहीं क्या क्या विचार करते रहते हैं, उनके विचारों को केवल सुन लेना पड़ता और उनके विचारों को सुन करके कैसे रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए अलग प्रकार का स्तर चाहिए। जैसे गोपियां, वो विलाप करते करते क्या कह रही हैं कि ये हिरण का जन्म हमारे से बहुत अच्छा है। ये क्या करते हैं? बड़े प्रेम के साथ में अपना कृष्ण से बांसुरी सुन के, कृष्ण को देख करके हिरनियां दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। हिरनियां जो है कृष्ण को एकदम से टकटकी लगा करके देखती हैं, इनका पति इनको रोकता नहीं है, बड़े प्रेम से पीछे खड़ा रहता है, और ये कृष्ण का जो उनके मुख से अमृत जो अपने आप से प्रकटित होता है, उसका ये अपना प्रेममय नेत्रों से पान करती रहती है और कितने प्रेम से देखती हैं कृष्ण को। हम इनके जैसे अगर कभी बन जाएं, कितना सौभाग्य हो जाए। तो इसके ऊपर हम क्या विचार करेंगे कि वो दुर्भाग्य है सच में उनका, हिरनियों से भी छोटी हैं, हिरनियों के जैसा भी उनको सौभाग्य मिला नहीं। कैसी कामना कर रही है, इनकी कामना देखो कैसी वाली है, इनकी कामना भगवान पूरी कर दे। भगवान ये कामना कर रहे हैं गोपियां, इनकी कामना पूरी कर देना, ऐसी वाली कोई भी बात बोलेंगे। और उनका जो ये सारा कुछ बोलना है, ये किस अवस्था वाला है, इसको कहते हैं ये प्रेम की वार्ता, ये प्रेम की वार्ता है। उनका जो स्थिति है वो हम लोग स्पर्श नहीं कर पाएंगे, उनके अंतर हृदय को जान नहीं सकते, वो क्यों बोल रही हैं, कब बोल रही हैं, क्या भावना। कभी एकदम से क्या कहती हैं, ये विधाता जो है पागल है, ब्रह्मा बिल्कुल पागल, तो सृष्टि किया हमारा, इसको अक्ल ही नहीं है कुछ भी। हम लोग कृष्ण के पास में हैं, कृष्ण के रूप को देखने के लिए
2 नेत्र कम पड़ते हैं। कितने नेत्र होने चाहिए उनको देखने के लिए, तब तो संतुष्टि आएगी। पागल ने 2 नेत्र दिए और उसके ऊपर भी क्या लगा दिया, पल क्यों लगा दी फिर, निर्बोध मूर्ख कहीं का। अब ब्रह्मा को बोल रही है मूर्ख और हिरणी को बोल रही है बड़ी सौभाग्यशाली। कहाँ हिरणी पशु, ब्रह्मा जी कहाँ इतने बड़े, इनकी बात का क्या वो करेंगे अनुमान। ये प्रेम की लहरी में बह करके कब क्या बोलती हैं, इनकी बातों का विचार करने का सामर्थ्य होना चाहिए, तभी विचार करो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं जो भक्त लोग हैं वो स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं, सुखी हैं दुखी हैं, किस अवस्था में है किस अवस्था में नहीं है, उनके विषय में क्या करना चाहिए। मेरे को ना देखना आता ना मेरे को समझना आता, इनके विषय में मैंने बोलना क्या। उस प्रकार का कोई भी चीज अपने हाथ में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनकी सारी चीज को किसने अपने हाथ में लिया हुआ है, भगवान ने। तो इसलिए भक्त अपने आप से, अभी महाराज अपने आप से सोच रहे हैं कि वो भगवान ने क्या किया, जिस अवस्था में मैं था, जिस स्थान पे था, उन्होंने मेरे लिए व्यवस्था कर दी। अभी तो मैं शुद्ध भक्त बना भी नहीं, तब भी मेरे लिए इस प्रकार की व्यवस्था होती है। शुद्ध भक्त बन जाऊंगा तो पता नहीं फिर मेरे साथ में भगवान क्या क्या मेरे लिए प्रोवाइड करेंगे। ये सारी जो बातें बोल रहे हैं, इस सारी बात में हमारे लिए क्या है, कैसे समझे उसकी डेप्थ को। कहते ये समझना कठिन, ये समझना कठिन। अगर भगवान नहीं देते 10 रुपए, भगवान अगर व्यवस्था नहीं करते, तब क्या इस प्रकार से कुछ और कहते, भगवान जो है अभी मैं शुद्ध भक्त बना नहीं, मैं अभी भगवान मेरे प्रति कृपा नहीं, ऐसा बोला कुछ भी नहीं। ये प्रेम में कही गई बातें अलग प्रकार की हैं और इनका अर्थ बहुत कुछ अलग प्रकार का होता है। सिर्फ कहने के लिए कह दिया, होने के लिए चीज हुई थी उसके लिए बोल दिया, किंतु वो इससे कहां पर है, इससे अछूते कहीं बहुत अलग किसी राज्य में विचरण करने वाले, तो वो स्थिति अलग है बिल्कुल। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बोल दिया, जो सर्वदा ही विशेष रूप से मुझ में अभियुक्त हैं, उन पंडितों का सुख मेरे द्वारा प्रदत्त है, इनके अतिरिक्त अन्य सभी अपंडित हैं। नित्य संयोग के आकांक्षी लोगों को योग ध्यान आदि की प्राप्ति मेरे द्वारा प्रदत्त होती है। क्षेम अर्थात तो उनके अपेक्षा नहीं करने पर भी मैं ही उनका पालन करता हूँ, उनका भार वहन करता हूँ। उनके अपेक्षा नहीं करने पर भी, वो अपेक्षा नहीं करते जो हम भगवान आपका भजन करते हैं इसलिए आपने हमारे को देखना ही देखना है, ऐसी वाली वो आशा ही नहीं रखते। इस प्रकार की सारी बात बोली है। कल इसको आगे और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।